बात करूंगा एचएसटीएस काउंसलिंग के बारे में। एचएसटीएस के होता क्या है कि एचएसटीएस से आपके हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लगभग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनकी काउंसलिंग एचएसटीएस देखता है, ऑनलाइन काउंसलिंग देखता है। बेसिकली मैं बताऊं तो ऑनलाइन के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज जो हरियाणा के अंदर है, आपको पता ही होगा, वाईएमसीए फरीदाबाद बहुत ही शानदार सा कॉलेज माना जाता है। इनफैक्ट एनआईटी कुरुक्षेत्रा के कंपेरेबल का कॉलेज इसको माना जाता है, वाईएमसीए फरीदाबाद को। इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं ऑनलाइन राउंड्स के अंदर 20 से 25 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। वही फिजिकली आप वाईएमसीए के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपको 30, 35, 40 हज़ार तक भी आपको सीएससी, एक नई ब्रांच आई है कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, डेटा साइंस के साथ में आईटी ब्रांच है, वहाँ पे एआई रोबोटिक्स आई है, जो कि इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन चीज़ें आई है नई नई ब्रांचेज। इनफैक्ट इस साल भी एक नई ब्रांच आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन है, और भी कुछ ब्रांचेज। यानी कि कैंपस छोटा सा 20 एकड़ का, लेकिन बहुत ही अच्छा सा कॉलेज माना जाता है। तो लगभग जो है आपको वो कॉलेज बहुत ही शानदार सा कॉलेज है वाईएमसीए, आपको मैं बताऊं हरियाणा के अंदर। उसके बाद के कॉलेजेस आ जाते हैं। 2 नंबर पे मैं बात करता हूं तो आपका हो गया डी क्रस्ट सोनीपत, जो कि बेसिकली मुरथल के अंदर लोकेटेड है। होता क्या, मुरथल के अंदर वो लोकेटेड थोड़ा सा, सोनीपत जो है 35 किलोमीटर दिल्ली से है। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ लगभग यही है। तो थोड़ा सा एनसीआर रीजन में पड़ जाता है, उसका बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा बढ़िया कंसीडर किया जाता है। लेकिन प्लेसमेंट्स उसकी भी उतनी भयानक, उतनी बढ़िया नहीं है। वाईएमसीए के अंदर बहुत शानदार प्लेसमेंट्स है, बहुत शानदार रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको तो आप एकदम हाई लेवल पे रखो। डी क्रस्ट, अगर वाईएमसीए सबसे ऊपर है तो डी क्रस्ट यहाँ पे है, आप वो समझो। यानी कि हरियाणा के टॉप 1 में पहले पायदान वाला कॉलेज और दूसरे पायदान वाले कॉलेज के बीच में बहुत बड़ा सा गैप है, जिस गैप को भरना भी बहुत मुश्किल है आज की इस तारीख में। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं बात करूं, तीसरे और चौथे में थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन होती रहती है लोगों को, तो मैं बताऊं तीसरे नंबर पे आता है आपका यूआईटी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और आपका ये हो गया जीजेयू हिसार, दोनों कॉलेजेस जो हैं सेम है, एकदम पैरेलल हैं। इनफैक्ट इनकी लाइब्रेरी की जो स्ट्रक्चर है सेम ही है, ऑडिटोरियम के आसपास सब सारी चीज़ें लगभग इंफ्रा के मामले में आपको हरियाणा के अंदर बहुत ही शानदार चीज़ें मिलती है। और मैं आपको बताऊं तो यूआईटी कुरुक्षेत्रा को मैं इसलिए आगे दे रहा हूं क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू है दोस्त। अगर आप बाहर जाके किसी को कहते हो, कोई आपसे पूछता है कि कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो, आप एक बार को बोलोगे मैं जीजेयू हिसार में पढ़ता हूँ, कोई बोलेगा कहाँ है ये, कैसा है, क्या है, आप 4 फोटोज दिखाओगे। लेकिन अगर वही मैं दूसरी तरफ बात करूँ कि कोई आपसे पूछता है कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, आप कहोगे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कोई आपसे दोबारा सवाल ही नहीं करेगा, बोलेगा बहुत बढ़िया कॉलेज है। मैं ये नहीं कहता कि बोलने और सुनने से अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि दोनों तो सेम ही है, तो एक प्लस पॉइंट अगर आ जाता है तो मैं यूआईटी कुरुक्षेत्रा को ऊपर रखता हूँ, ये मेरा मानना है। बाकी एनआईटी कुरुक्षेत्रा के अंदर जो कंपनियां आती है वो थोड़ी बहुत उधर भी चली जाती है, तो प्लेसमेंट थोड़ा सा अप रहता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, ये चीज़ आप मान के चलो। चौथे नंबर पे ऑब्वियसली जीजेयू हिसार को मैंने रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कमाल है, लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे आपको जो है फैकल्टीज़, जो टीचर्स हैं वो आपको इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे जो कि आप एक्सपेक्ट करोगे एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी चीज़ों से। लेकिन हाँ ये भी मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के भी कहीं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ना जाए, क्योंकि कहीं भी आपको बेहतर नहीं मिलेगा, आपकी रैंक भी उतनी अच्छी नहीं है, ये भी एक एक्सेप्ट करने वाली चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो 5वें पायदान पे आता अपना एमडीयू रोहतक, यूआईटी एमडीयू रोहतक। यूआईटी एमडीयू रोहतक जो है रोहतक के अंदर है, ऑब्वियसली दिल्ली से ये भी थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन बेसिकली पॉलिटिक्स वगैरह होती है, चीज़ें होती है यहाँ पे। मेन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मैंने कल या परसों ही एक एमडीयू के लड़के से बात करी है, उन्होंने मुझे जो बताया कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है अटेंडेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावे आपको हॉस्टल्स जो है, एक कमरे में 2 बच्चे दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो थोड़ा सा आपको अपने लिए थोड़ा टाइम मिलता है, आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। पढ़ाई के अलावे अगर कुछ चीज़ आप कर सकते हो तो, करना चाहते हो तो एमडीयू बहुत बड़ा कैंपस है इसका, और उसका फ़ायदा भी आप वहाँ पे उठा सकते हो। और मेन बात रही पढ़ाई की, फैकल्टीज़ की, प्लेसमेंट्स की, तो वो आप ये मान लो कि सेम एज जीजेयू हिसार, जीजेयू से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन एमडीयू भी उसी लेवल पे लाइक करता है, ये बात आप मानोगे।
छठे नंबर की मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा एसआईटी नीलोखेड़ी की। एसआईटी नीलोखेड़ी के अंदर प्लेसमेंट्स बिल्कुल भी आपको जो है उतनी बढ़िया नहीं देखने को मिलेगी। एक आध कंपनीज आ जाती है, ये बात मैं मुंह पे बता रहा हूं, और आप प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस कॉलेज से। इनफैक्ट आपको 12th के मार्क्स पे भी उन कॉलेजेस के अंदर सीएससी में एडमिशन मिल जाता है। तो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है इतना भयानक कि आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो। एसआईटी नीलोखेड़ी है। सीडीएल एसआईटी सिरसा को मैं रखता हूँ अपने 7वें पायदान पे, 8वें पे मैं रखता हूँ CRSSIT झज्जर को, और 9वें पे मैं रखता हूँ RBSSIT रेवाड़ी को। ये जो 4 कॉलेजेस है, इन चारों के अंदर टू बी ऑनेस्ट आपको एडमिशन मिल जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक। आपके रैंक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जेई नहीं दिया, फिर भी आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको सही टाइम पे अगर आपको पता रहता है कि काउंसलिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं लग पाता है, बड़ी बात ये है। और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको बेनिफिट करता है और आप उस कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो बहुत ही ईजिली। बहुत लोगों ने लिया, इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पे भी आप देखोगे कि 5 लाख रैंक है, उन्होंने वहाँ पे सीएससी लिया, 7.5 लाख है, उन्होंने वहाँ पे सीएससी लिया। तो ये सब चीज़ें हो पाती है पॉसिबल। इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इसका आप ध्यान रखें। बाकी यही थे। और 9 तारीख से आपकी 9 तारीख सुबह 11 बजे से, कल सुबह 11 बजे से आपकी जो है चॉइस फिलिंग हरियाणा के स्टार्ट हो जाती है। तो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ज़रूर से कैसे क्या करनी है। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।